प्रीवियस में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, कंप्लीट हो गया था ना ये क्वेश्चन। कुछ होमवर्क था क्या? यस? नहीं? ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज इतना स्लो क्यों चल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। फ्लेम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। राइट डाउन। फ्लेम लिमिटेड हैज द following information for the coming year. Okay. Here is the particulars or rupees. Particulars rupees, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 10,000 यूनिट्स और अमाउंट है ये 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 40,000। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 और नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है 50,000। ओके। और डिटेल में आपको फाइंड आउट पीवी रेशियो, कैलकुलेट, ठीक है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ओके, नेक्स्ट में लिखेंगे इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अबव। ओके। 1 2 3 4। Okay, here is the first one. 20% increase in physical sales volume. फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। दूसरा लिखेंगे 15% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। 5% increase in
वेरिएबल कॉस्ट. ओके, 10% decrease in fixed cost. हो गया क्वेश्चन लिख के. क्वेश्चन में क्या डिटेल दिया है, क्या समझा है, क्या पूछा है? यस. ओके, ठीक है, लिख लो. कंप्लीट हो गया अभी सबका? कंप्लीट हो गया क्या? यस. क्वेश्चन में क्या डिटेल दिया है, क्या सॉल्व करने हैं, क्या क्या है उसमें? यस. ओके, क्या क्या डिटेल दिया है और क्या सॉल्व करने हैं इसमें? आ जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व करोगे खुद से? यस. खुद से सॉल्व करोगे क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, कि खाली चुप रहने से हो जाएगा काम? यस, आ जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? यस, क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा?
क्या हुआ, आवाज़ नहीं पहुंच रही है? कि फिर पहले कौन बोलेगा, ऐसा है? फिजिकल सेल्स वॉल्यूम मतलब दिया 10,000 यूनिट से उसमें इंक्रीज करना है। और तो इतना टाइम तो वही बोल सकते थे ना पहले। हाँ, इतना जैसे मतलब क्या है, प्रेशर देना पड़ रहा है, जैसे टंकी में पानी भरना होता है ना, तो मोटर चालू करते हैं तभी जा कर के पानी भरता है उसमें। वैसा इतना प्रेशर डालने के बाद फिर आके इसमें, हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसा करो वैसा करो, तो स्टार्टिंग में ही बोल देते ना। 8:10 को हो गया लिख करके, अभी 8:13 हो गया, 3 मिनट से ऐसे ही बोल रहा हूँ कि क्या है, आएगा कि नहीं आएगा, खुद कर सकते हो। कि क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, तो उसमें भी नहीं बोल रहे हो। क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ्लेम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कमिंग ईयर। ये सेल्स दिया है, यूनिट दिया है, 10,000 यूनिट्स दिया है, और 1 लाख रुपीज़ है। तो पर यूनिट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट डिवाइड बाय, सॉरी 1 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, तो हमें ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़। ओके, ओके। नेक्स्ट बोलता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है, तो 40,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 4 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 4 रुपीज़ पर यूनिट। आगे बोलता है फिक्स कॉस्ट है 50,000। आगे बोलता है कैलकुलेट, तो पहले ए वाला कैलकुलेट करना है। जो ऊपर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ए पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीनों कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है। फिर क्या बोलता है, इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अबव। इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग मतलब ए जो है इसके बेसिस पे इवेल्युएट करना है, किसको इवेल्युएट करना है, ऑन द अबव। क्या, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर 20% इंक्रीज होता है फिजिकल सेल्स वॉल्यूम में, तो पीवी रेशियो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। ठीक है। 15% डिक्रीज होता है इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, तो पीवी रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इफेक्ट आएगा। 5% इंक्रीज होता है इन वेरिएबल कॉस्ट, 5% इंक्रीज होता है इन वेरिएबल कॉस्ट, तो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या फर्क होगा। 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, तो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या फर्क होगा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में ऐसा है। तो सबसे पहले टेबल बना करके वो तीनों ए वाला कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पहले ए वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे। तो ए वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाले पार्ट में यहाँ पे क्या बोलता है, यूनिट बोलता है 10,000, और अमाउंट कितना बोलता है, 1 लाख। यूनिट है 10,000 और अमाउंट है 1 लाख। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है ना। ओके। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोलता है, 40,000।
कंट्रीब्यूशन कितना मिला? 60,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000। प्रॉफिट आया कि लॉस? 10,000। 10,000 का क्या आया? प्रॉफिट। ओके। अभी इसमें पर यूनिट अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? 10, यहाँ पे क्या मिलता है? 4, यहाँ पे क्या मिलता है? 6। फर्स्ट क्या बोलता है? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला होगा क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया यहाँ पे? 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। कितना आता है? 60%। पीवी रेशियो कितना मिल गया? 60%। ओके। आगे क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। आगे क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे 50,000, यहाँ पे भी 50,000। ओके। ये है 50, ये 50, तो जीरो हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना है? 60% है। ये कितना? 40%। और ये कितना? 100%। ये कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पे पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है। ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 60 लिख दिया, और ये 100 होता है तो ये हमने माइनस कर लिया। 100 माइनस 60, 40। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? इसको इसके साथ और डिवाइड बाई इसके साथ। 83,333। यस। ओके। नेक्स्ट क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 83,333। सॉरी। और अगर ये यूनिट्स चाहिए तो यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? 83,333 डिवाइड बाई ₹10 पर यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 8333। ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं सी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या, सेल्स बीईपी। अच्छा, सेल्स माइनस, ओके गुड। क्या होता है, एम ओ एस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स कितना है, 1 लाख, और ब्रेक इवन सेल्स 83,333। तो ये कितना आ गया, दिस माइनस दिस, 16,667। ओके, अभी इस क्वेश्चन में अब क्या बोलता है, इस चेंजेज करने हैं। पहला चेंजेज है 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। फिजिकल सेल्स ए वाला अगर 20% इंक्रीज करते हैं तो पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क आएगा। तो इसके बाजू में ही कैलकुलेट कर लें क्या, चलो ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, और ये है ए, ठीक है। 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, सेल्स बोलता है ओके, सेल्स क्या है यहाँ पे, चलो यहीं पे लिखते हैं, सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू 10,000। इंक्रीज बोलता है कितना, 20%। तो 10,000 इंटू 20% कितना आता है, 2,000 यूनिट्स। तो टोटल सेल्स कितना हो गया, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या, एग्जिस्टिंग प्लस इंक्रीज्ड सेल्स, एग्जिस्टिंग प्लस इंक्रीज सेल्स। तो एग्जिस्टिंग है 10,000 और प्लस 2,000, तो टोटल मिलके कितना हो जाता है, 12,000 यूनिट्स। तभी ये अप्लाई कर दोगे।
हम्म अगर ये अप्लाई करोगे तो अभी क्या है यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट है और ये रुपीस हो जाएगा। ये भी तो चाहिए। हम्म पर यूनिट, यूनिट और रुपीस। ओके, यूनिट हो गया 12,000। यहाँ पे पर यूनिट है 10, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6। क्या आएगा बोलो? मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 और ये क्या, 12 4 जब 48, और इसमें से इसको माइनस कर लोगे अगर 50 72, और ये है कितना 50,000, और ये कितना आ जाएगा 22,000। ये वाला भी इस पे कैलकुलेट करोगे पीवी रेशियो। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे यहाँ पे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कितना आ रहा है 60% आंसर में। चलो अच्छा, इसको शॉर्टकट नहीं लिख ही लेते हैं। ये आया 72 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू कितना 100। 72 120 डिवाइड बाई 100 कितना परसेंट आता है 60%। तो स्टेटमेंट क्या बनता है, कुछ स्टेटमेंट बना सकते हो इससे? यस, स्टेटमेंट बना सकते हो क्या? इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हो गया फिर, इस पीवी रेशियो में, इस पीवी रेशियो में? अच्छा ठीक है, बाकी का कैलकुलेट करो, ये ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। हाँ, दोनों जगह तो सेम आया, लेकिन क्या इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन? यस, वेरी गुड। इफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ सेल्स इंक्रीज देन पीवी रेशियो रिमेन्स सेम। यस, ऐसे इसको इंटरप्रेट या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ सेल्स वॉल्यूम विल इंक्रीज पीवी रेशियो विल रिमेन सेम। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दोगे यहां पे। ब्रेक इवन पॉइंट में कुछ चेंजेस होगा, आगे इसे कैलकुलेट करो। कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है,
इसका बी पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट, और इसका सी पार्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ कैलकुलेट करके। ओके, कितना आया? ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना मिला? यस, ब्रेक इवन पॉइंट 83,333। तो मतलब सेम मिल गया ना? हाँ, 83,333। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सेम मिल गया। यस, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? ये यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला पार्ट ही आएगा। हम्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, चेंजेज हो गया। यस, तो MOS, MOS के लिए ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,20,000 है, और ब्रेक इवन है 83,333। तो MOS कितना मिल गया?
36,667. ओके, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। 36,667। तो ये स्टेटमेंट क्या बनता है? ये स्टेटमेंट क्या बनता है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो खुद का क्वेश्चन बना के ऐसे आंसर दे सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो अगर बोलना है तो। नहीं बोलना है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? Okay, if physical unit of sales increase, PV ratio and break even point remain same and MOS will increase. Yes. तो सिर्फ इसके लिए अगर लिखना है तो क्या आएगा? If physical sales or sales will increase, if sales will increase, then break even point will also increase. Yes. If sales will increase, break even sales will also increase. ठीक है, तो ये हो गया ए पार्ट। ए पार्ट में ये आंसर आया। अभी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखते हैं क्या चेंजेस है। को दूसरा कलर दे देते हैं। बी पार्ट में क्या बोलता है? बी वाले में 15% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। 15% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। फटाफट आंसर बता दो क्या आएगा फिर। ये सब कैलकुलेट कर लेना कितना यूनिट आ रहा है सेल्स में। ओके, टोटल सेल्स अभी आ गया 8,500 यूनिट्स। ओके, आंसर देते जाओ और यहाँ पे फिर चेंजेस हो जाएगा। 8,500, 85,000, 420, 32 और 34। 34 ही आएगा ना। देन 1 और 8 में से 3, 5, 51। फिक्स कॉस्ट 50,000 और यहाँ पे कितना हो गया? 1,000। ओके, तो पीवी रेशियो क्या आएगा? पीवी रेशियो क्या आने वाला है? 60% ही आएगा। यस, तो पीवी रेशियो सेम।
मतलब सेल्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, प्राइस सेल प्राइस नहीं, सेल्स वॉल्यूम, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है। सेल्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो पीवी रेशियो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। ओके। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या आ रहा है, वही आएगा और क्या होगा, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हमें तो फिक्स कॉस्ट में जब चेंजेस होगा तब यहाँ चेंजेस होने वाला है। अगर पीवी रेशियो सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम ही आने वाला है। ओके। हम्म। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितना आया, 1667, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंजेस हो जा रहा है। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल ऑल्सो डिक्रीज। यस, if sales will decrease margin of safety will also decrease। हम्म, ये बी पार्ट हो गया। अभी सी देखते हैं, सी में क्या चेंजेस है। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं। हाँ रुकने का मतलब लिखने ही दो है, तो इसके लिए रुक गए। ओके ठीक है, तो सी वाला पार्ट सॉल्व करोगे। ओके, सी वाला पार्ट सॉल्व करो और आंसर बताओगे।
यस, कितना आया? ओके, 58% आया। ये तो भी कॉपी नहीं हुआ ना, ये यहाँ पे करते हैं इसको। ओके, सी। सी वाले में क्या है? 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। 5% increase in variable cost। यस, बोलो। और कितने लोगों को आंसर मिला? 58%। 1 2 3, 3 लोगों को ही मिला, बाकी लोग ऐसे ही राम राम जपना, दूसरे के भरोसे लिखना। हाँ, वन, कितने लोग का आंसर आया? 1 2 3 4 5 6। अरे खुद तो कैलकुलेट करो, इतना टाइम तो दिया अभी। ओके, 58 58। ओके, राइट आंसर है। तो आ गया आपका 58%। चलो, यहाँ पे डायरेक्ट हमने आंसर लिखा। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है? ब्रेक इवन कितना आ रहा है पॉइंट? कुछ चेंजेस हो रहा है? यस, 86207 आया। वेरी गुड, 86207। और इन यूनिट्स में कितना आया? 8621। 10 रुपए की भाव से बेचेगा। यस, ओके। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसमें एक्चुअल सेल्स कितना था? 1 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना मिल गया? 13793। ठीक है। इसका दूसरा वाला पार्ट कैलकुलेट कर लोगे। कौन सा? लास्ट वाला, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज और हाँ, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ना? फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज कर दोगे, उसके बाद चेंजेस देखोगे क्या आता है। ठीक है, आएगा आंसर? यस, ओके। बाकी रिमेनिंग लोग आउट ऑफ 55। ओके, ठीक है, आ जाएगा आंसर। ओके, तो कल हमने एक फॉर्म भरवाया था, अनाउंसमेंट करवाया था, आपको ईमेल मिला क्या? जेंटल रिमाइंडर, मुझे भी मेल आया था, इसके लिए बोला आपसे पूछ लेता हूँ।
यस, तो फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दीजिए आप लोग। बहुत सारे बच्चों ने क्या हुआ, फॉर्म फिलअप करने के पहले ही कर दिया था सिंसियरली, तो रिमेनिंग से भी एक्सपेक्टेड है कि आप लोग भी जो रिमेनिंग बच गए हैं वो लोग भी पेमेंट करें फटाफट, क्योंकि कन्वेनियंट, हाँ आपके कन्वेनियंट के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट भी दिया था कॉलेज ने, और बहुत सारे सिंसियरली बच्चे ने क्या किया, उसका पेमेंट करने के बाद भी हाँ फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो आप लोग भी पेमेंट करो, उसके बाद फॉर्म फिलअप करो, उसमें एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि नहीं इनका पेमेंट बाकी है, ठीक है, थोड़ा वो मेंटेन करें हम लोग, प्राइवेसी सिक्रेसी जो है, आप लोग को खुद को पता है किसने कितना क्या पेमेंट किया है। तो रिमेनिंग जो है रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप अपना पेमेंट करते रहिए, थोड़ा हम ऐसा बीच बीच में आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे कि भूल ना जाओ, ठीक है। ओके, तो जल्दी से इंस्टॉलमेंट फाइनली भर दोगे। और बहुत जिन लोगों ने भर दिया है उनके लिए वो रिमाइंडर नहीं है, हाँ उनको मैसेज इग्नोर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा मैसेज मिला हमें कि सर हमने भर दिया और हमें भी मैसेज मिला, तो इसके लिए सबके लिए कॉमन मैसेज दिया है, ठीक है, कि जिन लोगों ने नहीं भरा है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वो क्लियर कर दें। अभी जनवरी से फरवरी आ गया, क्योंकि हमें क्या है यूनिवर्सिटी में भी क्या है उसको पेमेंट देना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है एग्ज़ाम का, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, सीट नंबर उसका शेयर फीस देना होता है, सॉफ्टवेयर परचेज करना रहता है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, और एक्सपेंसेस है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस नहीं है कॉलेज के पास। ठीक है बेटा, डेट तो निकल गया है ऑलरेडी, जनवरी का फर्स्ट वीक था, ये फरवरी का फर्स्ट वीक हो गया है। अगर एक आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये हफ्ते में तो पेमेंट कर दीजिए आप लोग, कि ऑलरेडी भी हमने नहीं, नहीं गवर्नमेंट अगर ऐसा ओपन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टीवाई है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड ईयर का यूजीसी से कुछ अभी गाइडलाइन आया नहीं है। मैं भी यूजीसी रिकमेंड करेगी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि ऑलरेडी सबको ऐसे प्रमोशन देने वाले थे 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बेस पे या प्रीवियस वाले पे, तो यूजीसी नहीं बोला नहीं एग्ज़ाम लेना है। तो अभी वापस अभी क्या हो रहा है कि सारे वाइस चांसलर का मीटिंग हो रहा है, और 20 महाराष्ट्र के जो 20 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर है उन लोगों ने भी रिकमेंड किया है कि कॉलेज जो है जल्दी से जल्दी ओपन करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो होता है वो चालू करने वाली है धीरे से, और हो सकता है ये मंथ के एंडिंग तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक चालू कर दे, कि वैक्सीन भी आ जाएगी। कैसा होगा, हाँ इंटरनल कैसा होगा? इंटरनल हम लोग फिर अगर फिर तो फरवरी तक अभी है, तो फरवरी में अगर हम कंडक्ट करवाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा वो। हाँ सर, हाँ। ओके, तो बाकी यूनिवर्सिटी में भी इनरोलमेंट करवाना है तो सबसे वही रिक्वेस्ट है कि फीस थोड़ा पेमेंट कर दो कंप्लीट अभी, हाँ बेटा चलेगा, अभी अटेंडेंस ले ले हम लोग। हाँ सर, ले लो। ओके ठीक। ओके, रोल नंबर 4। प्रेजेंट। नाम अनाउंसमेंट करना सबको, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके 8, अच्छा इनका प्रॉब्लम 9, 10, 11, 12, नेहा। 16, 17, श्वेता। 21, प्रवीण, 23, अर्चना। 25, अनुराग, 26, ऋचा। then 27, सविता। 29, प्रतीक्षा। then 30, श्वेता। 36, ज्योति। 37, निशा। 38, साहिल,
39, हेतल 45, सविता 47, भक्ति 48, गौरी 49, प्रियंका 50, रागिनी 51, हेतल 52, मनाली 54. अर्चिता Next division 1. Next division नहीं है 1. ओके, अभी तो जस्ट था तेजल पवार. नेक्स्ट हो गया 5. प्रेजेंट तेजल नहीं है क्या? है तो यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहे. हेलो सर, हूँ मैं, लेफ्ट हो गया गलती से। ओके ठीक है ना. 5 के बाद हो गया 6, वैष्णवी 7, सिमरन 11, स्वप्निल 16, कैफ 17. अक्षय के 17 के बाद 18. नेक्स्ट 21, रुनित 22, 24, 22. कौन है ये 22? रसिका नहीं हेलो है. सर हो सर ओके 25, 27, 27. तांडेल ओमकार. ओमकार हाँ 28, 29, सुष्मिता 30, प्रेजेंट 33, 34, प्रियंका 35, 35 नहीं है क्या? मयूर पुनः सर है. ओके ठीक है. 38, काजल 38 के बाद 39, पूजा देन 40, प्रीति ऋतिक 42, ऋतिक हो गया. नेक्स्ट 43, श्रद्धा 44 सुनीता और 45 है नहीं. चलो, किसी का मिस हुआ अटेंडेंस? 7531 हाँ 7503 7 4 से. अच्छा 750. प्रजापति प्रीति. यस सर वाईफाई चला गया था इसलिए अच्छा, और कौन है? 1616 नंबर है ना? सही हाँ प्रेजेंट है. हाँ सर, मुझे लगा नहीं लगा। अच्छा ठीक है. और कोई है? हाँ 7531 7531 31. शीतल. ओके. और कोई? ओके, थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय सर हाँ बाय.